अस्सलाम वालेकुम बिल्डर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत से होगे, जिम वगैरह जा रहे होगे। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग 3 मेजरली यूज्ड प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन सी चीज़ आपको बल्किंग में इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आपको कटिंग में इस्तेमाल करनी चाहिए, और इन तीनों सोर्सेज में से कौन सा सोर्स सबसे अच्छा है मसल बिल्डिंग के लिए। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं अपने रिव्यूज शेयर करूंगा कि इन तीनों प्रोटीन सोर्सेज में से कौन से सोर्स से मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ और मेरे हिसाब से कौन सा प्रोटीन सोर्स आपके लिए बेहतर है। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving close. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा मिसकंसेप्शन आपको दूर करना चाहूँगा। मिसकंसेप्शन ये है कि प्रोटीन के बगैर हमारी बॉडी बनती है या नहीं बनती। बहुत सारे बिगनर्स के जहन में होता है, लेकिन हो सकता है आप में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को इसका आंसर पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं बता दूँ, प्रोटीन के बगैर आपकी बॉडी नहीं बनती। लेकिन हाँ, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के बगैर आपकी बॉडी बन जाती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स और प्रोटीन में फ़र्क होता है। प्रोटीन आपको आपके रोज़मर्रा की खुराक से भी मिल जाती है। फिर सवाल ये आता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं। वे प्रोटीन हो गई या केसीन हो गई, वे आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट, ये सब क्या होता है और इसको क्यों बनाया जाता है। इसका आंसर ये है कि ये उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो कि अपनी रोज़मर्रा की खुराक में से प्रोटीन पूरी नहीं कर पा रहे होते। जैसा कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, बहुत सारे एथलीट्स, आपकी डाइट में से तो आपको प्रोटीन मिल रही होती है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा और एक बहुत सिंपल चीज़ हो जाती है कि सिर्फ शेकर में डालो एक स्कूप और गट से पी जाओ। मज़ीद वे प्रोटीन की बात हम इस वीडियो में आगे चल के करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तो शुरू करते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले और सबसे चीप सोर्स से, चिकन। आप अगर किसी भी बॉडी बिल्डर से या तो किसी भी जिम एथलीट से अगर फूड के बारे में डिस्कशन करो और उससे पूछो कि मैं अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करूं, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ चिकन को इंक्लूड करना लाजमी बोलेगा। वो इसलिए कि चिकन एक बहुत ही चीप सोर्स है और जो चिकन में प्रोटीन पाई जाती है वो लीन प्रोटीन है, जो कि स्टार्टिंग में हमें काफ़ी अच्छा बूस्ट देती है मसल रिकवरी और मसल बिल्ड करने में। अच्छा, चिकन के बेनिफिट्स की बात करें तो चिकन को ज़्यादा पसंद इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें पहली बात तो पाई जाती है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन से क्या मुराद है कि जब आप 100 ग्राम चिकन कंज्यूम करते हो तो उसमें से आपको 31 ग्राम प्रोटीन, 3.6 ग्राम फैट्स और 0 ग्राम कार्ब्स मिलते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता भी हो, जब भी हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जब भी हम अपनी बॉडी को कटिंग फेस में लाते हैं तो हम लोगों को क्या करना होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को आहिस्ता आहिस्ता से कम करना होता है। उस टाइम पे बहुत सारे एथलीट्स चिकन को इंक्लूड करते हैं क्योंकि चिकन में कार्ब्स तो ज़ीरो हैं। चिकन को इंक्लूड करने से उन्हें लीन प्रोटीन भी मिल जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन भी मिल जाती है और बहुत सारी फ्री स्पेस भी मिल जाती है ताकि वो और सोर्सेज से कार्बोहाइड्रेट्स ले सकें और एक इक्वल क्वांटिटी मेंटेन कर सकें कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर इन सारे बेनिफिट्स को सम अप करूँ तो चिकन आपको कटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बल्किंग में हेल्प नहीं करता। हाँ, अगर आप कैलोरिक सरप्लस में हो तो ये आपकी मसल बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि विटामिन देता है, मिनरल्स देता है, कुछ अमीनो एसिड्स की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वीडियो बोरिंग हो जाएगी। हाँ, अगर जानने हो तो गूगल में लिखना आ जाएंगे। अगर हम चलें चिकन के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, तो चिकन ब्रेस्ट को अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो इससे आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ जी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बॉडी बिल्डर्स जब कंपटीशन के लिए कटिंग शुरू करते हैं तो वो चिकन ब्रेस्ट तकरीबन 500 टू 800 ग्राम तक भी कंज्यूम करते हैं। चिकन ब्रेस्ट ज़्यादा खाने से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो गोश्त के अंदर मेनली साइड इफेक्ट का फैक्टर होता है वो कोलेस्ट्रॉल के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि चिकन ब्रेस्ट से कोई भी कोलेस्ट्रॉल का मसला वगैरह कोई नहीं होता। अगर इस चिकन के पार्ट को सारा सम अप करूँ तो चिकन आपकी कटिंग में हेल्प करता है, बल्किंग में भी हेल्प करता है। अगर आप सरप्लस में हो, इसके आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
अगर सेकंड सोर्स की बात करें तो ये सोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मसल की बिल्डिंग में और बल्किंग फेस में। बीफ, अगर आप लोग बिगिनर से ऊपर लेवल पे पहुंच गए हो, मतलब आपको ये पता चल गया है कि सिर्फ जिम लगाने से बॉडी नहीं बनेगी, हाँ डाइट करनी पड़ेगी, और आप लोगों ने डाइट के बारे में सर्च शुरू कर दी है, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट नज़र आया होगा कि टेस्टोस्टेरोन सबसे बड़ा किरदार अदा करता है एक अच्छी फिजिक, एक अच्छे मसल स्ट्रक्चर बनाने में। अगर टेस्टोस्टेरोन पे भी आपने थोड़ी सी पढ़ाई की है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह या जिम वगैरह शुरू करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो नेचुरली कुछ लेवल ऊपर चला जाता है। फिर आपने ये देखा होगा कि कुछ इस तरह के फूड्स भी होते हैं जो कि हमारे टेस्टोस्टेरोन को उस लेवल से भी ऊपर जाने में हेल्प करते हैं। जितना टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऊपर होगा उतना ज़्यादा हमारी बॉडी मसल कैरी कर सकेगी। ये वाला प्रोटीन का सोर्स टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में सारे सोर्सेस से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और जब भी आप अपने ट्रेनर के पास जाओ कि मैंने बल्किंग करनी है या मैंने वज़न बढ़ाना है, तो वो आपकी डाइट में बीफ को लाजमी ऐड करेगा। अगर इसकी बेनिफिट्स या न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो अगर आप बीफ को 100 ग्राम कंज्यूम करते हो तो इसमें से आपको मिल जाती है 26 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम फैट्स और 0 ग्राम कार्ब्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फूड भी आपकी कटिंग में यूज हो सकता है, लेकिन फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से इसे हम लीन प्रोटीन नहीं कह सकते। इन सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अलावा इसमें कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, विटामिन B6, विटामिन डी और भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें। और इन्हीं छोटी मोटी चीज़ों में से एक चीज़ इसमें यह है कि जो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ ले जाती है। हाँ जी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें मैं थोड़ा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगा। अगर आप बीफ ज़्यादा खाते हो तो बीफ ज़्यादा खाने की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। 100 ग्राम बीफ खाने से आपको 90 mg तक कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, जो कि एक सेफ साइकिल ही है। अगर आप तो एक आध दिन छोड़ के भी खाओ तो मतलब इतना आपको नुकसान वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप 100 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हो, जैसे 200 ग्राम 250 ग्राम, तो कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप लोगों में से ज़्यादातर लोग अंडे भी खा रहे होंगे जिसकी जर्दी में भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमें एक ट्रेनर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रेनर हायर नहीं करते तो एक अच्छी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखो तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ्स होती हैं हार्ट डिजीज़ की वजह से। लोगों को अपनी खुराक के बारे में बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है। बड़ी ईद पे यहाँ पे कुर्बानी हुई और वहाँ पे पाए बनना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से दोस्तों की कॉलें आ जाती हैं, भाई आज तो कढ़ाई का प्रोग्राम है, आज इधर आना है, उधर जाना है, ये खाना है, वो खाना है। और खुदा के बंदो, सारा गोश्त एक ही दिन में मुकाओगे हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है और बहुत बड़ी गलती होती है। इसीलिए कहते हैं कि डाइट की नॉलेज आपको लाजमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भी तो थोड़ी सी इतनी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा खाने से नुकसान दे सकती है, कौन सी चीज़ आप खा सकते हो। तो मैं इस पूरी कहानी को सम अप करके बताता हूँ। क्योंकि बीफ हमारी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और हमें नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा मसल मैस कैरी करने में हेल्प करता है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है बल्किंग के लिए भी और कटिंग के लिए भी। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से कैसे बचा जाए? हाँ, अगर आप 100 ग्राम बीफ रोजाना कंज्यूम कर रहे हो तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा जो कोलेस्ट्रॉल की रेंज है वो तकरीबन 250 से 300 mg के दरमियान है, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि इस रेंज के इर्द गिर्द रहूँ। अब वहाँ पे ये बात एक और मज़े की राइज हो गई है, मेरे जहन में आ गई है कि अक्सर लोगों के जहन में ये आता है कि जो एग के यॉक्स होते हैं, ठीक है, वो हम ज़ाया कर देते हैं, होता तो उससे कुछ नहीं है, खा लेते हैं। अक्सर बॉडी बिल्डर जो बड़े होते हैं वो हमें मना करते हैं कि यार आप यॉक्स को निकाल दो, या आप कटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा यॉक्स ना खाओ। उन यॉक्स में क्या होता है, एग्स के जो यॉक्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो जब आप बीफ वगैरह खाते हो तो वहाँ से भी आपको कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। आप जब यॉक्स खाते हो आपको वहाँ से भी कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। आप अगर अपनी डाइट में दही को ऐड कर रहे हो, दूध को ऐड कर रहे हो, फ़िश को ऐड कर रहे हो, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। अभी तो आपको ये फ़र्क नहीं देगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ये दे सकता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करो खा रहे हो 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम बीफ खा रहे हो, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी डाइट की तरफ। पहली बात तो ये है कि आपने रोज़ाना नहीं खाना, 1-2 दिन छोड़ के खाना है। हफ्ते में आप
अगर 200 भी खा रहे हो या 250 या 300 खा रहे हो तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा खा लो या 3 दफ़ा खा लो। बाकी दिन आप चिकन ब्रेस्ट ऐड कर लो। मैक्सिमम हफ्ते में 3 दफ़ा ऐड करो बीफ को अपनी डाइट में, अगर आप 200 ग्राम या 200 ग्राम से ज़्यादा खा रहे हो तो। अच्छा, यहाँ पे एक और मज़े की मुझे बात याद आ गई कि अब आप बोलोगे यार हम कैलकुलेट कैसे करेंगे कोलेस्ट्रॉल हम लोग कितना खा रहे हैं। तो उसके लिए एक ऐप आती है माई फिटनेस पैल नाम की, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। उसके अंदर जब आप जो भी चीज़ें खाते हो पूरे दिन में उनको लिस्ट डाउन करोगे तो वो आपको बता देगा कि आज के दिन आपने इतना कोलेस्ट्रॉल खाया है या फ़लाँ फूड जो आप खा रहे हो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है कम है। और अपने बॉडी वेट के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट निकालने के लिए आप सिंपल गूगल पे लिखो कि मेरा 70 kg वेट है, मैं कितना कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर सकता हूँ, तो वहाँ पे भी एक रफली आपको आइडिया दे देंगे, बस उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये 2 चीज़ें हैं जहाँ से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कैलकुलेट कर सकते हो।